अच्छा। लेकिन इतिहास में ऐसा चर्चा है कि जब मगध का राजा 2600 बरपुर बिंबिसार में थे तो उनका खजाना भी खूब बड़ा हुआ। लेकिन इतिहास में ऐसा चर्चा है सर कि जब स्मार्त का राजा 603 BC में बिंबिसार में थे और उनका लड़का जब अजातशत्रु हुआ तो अपना पिता से राजगद्दी लेने के लिए उन्हें कारागार में बंदी बना दिया और तड़पा तड़पा कर मृत्यु कर दी। जब राजा बिंबिसार का मृत्यु हो गया तो उनका पत्नी रानी कौशल्या गुस्से में आकर धन संपत्ति इसी दरवाजे के पीछे में जैन मुनि गौतम स्वामी जी को दान कर दी। लेकिन वो तो साधु थे, संत थे, धन का आवश्यकता नहीं था। वो अपना साधना भरी तपस्या के बल पर ये दरवाजा को चट्टानों से बंद कर। जब अंग्रेज सरकार का राजा आया तो सामने वाला खिड़की से तोप लगाकर खजाना लूटना चाहा, लेकिन टूटा नहीं सर, दाग होकर आ गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, जो कलकत्ते के निवासी थे, गर्म पानी लेकर के टेस्ट किए और ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किए सर किस पहाड़ के अंदर में धन दौलत के अलावा काफ़ी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक और फास्फोरस है, और इसी पहाड़ से टच होकर गर्म पानी का झरना वहाँ निकल गया। अगर इसे डायनामाइट लगाया जाए तो बड़ी बात नहीं, टूट जाएगा, लेकिन ज्वालामुखी फूटेगा तो एरिया नष्ट हो जाएंगे, गर्म पानी का झरना देने क्लोज हो जाएगी। इसलिए भारत सरकार राज का राज करने दिया। ये दरवाजा खोलने के तरीका एक लिपि में देखिए, यहाँ से यहाँ तक है, जिसका अल्फाबेट संख्याकार का है। इसी लिपि के बारे में टीवी चैनल में भी दिखाया जा रहा है कि जो भी इस लिपि को पढ़ेंगे, डिकोरेट करेंगे तो संभवतः दरवाजा खुल जाएगा। जिस तरह से अल्लीबाबा 40 के इतिहास में था, खुल जाओ पेंशन की, बंद हो जाओ पेंशन की, लेकिन हमारे विश्व का द्वितीय विश्वविद्यालय थी नालंदा सर, जहाँ 3 प्राचीन लाइब्रेरियाँ थी, रद्दथी, रथसागर, रथरंग, जो 1199 ईस्वी में जब अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी मुस्लिम बादशाह हुए थे तो नालंदा पर आक्रमण किए, वहाँ तो आग जला दिए, 6 महीना तक पुस्तकें जलती रह गई, संखलिपि की पढ़ाई भी नहीं। इधर समझिए, ऐसे कुछ समझ में नहीं आया। जब गुप्ता पीरियड की बात सर, ये मगध की राजधानी पटना में शिफ्ट हो गया, मगध तो खाली पड़ गए। उस समय 1700 बरपुर जैन वालों ने आके अपना जैन धर्म प्रचार हेतु इन दीवारों पर खुदाई करके 24 तीर्थंकर लॉर्ड ऑफ महाविश्रामी दर्शाया गया। इसके अंदर में जैनों का आदिनाथ और यहाँ पर नेमिनाथ की प्रतिमा थी, जहाँ से निकाल कर नालंदा का संग्रहालय में रखा गया सर। इसके बगल में जो गुफा है सर, वो दुतल्ला गुफा है, सीढ़ी के बगल में। तो इतिहास बता रहा है कि 1934 का बिहार भूकंप में टूट चुका है। उसके ऊपर में कुछ जैन प्रतिमा पाए गए, ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदन स्वामी का, और नीचे में है महावीर स्वामी, पदम प्रभु, अजीतनाथ का। लेकिन इतिहास बता रहा है 1199 ईस्वी में अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी जब मुस्लिम बादशाह हुए थे तो नालंदा पर आक्रमण किए, वहाँ तो आग जला दिए, 6 महीना तक पुस्तकें जलती रह गई, संखलिपि की पढ़ाई। ये 5 पहाड़ों से राजधानी घिरा हुआ है, विप्लाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और व्यवहार के अंदर में सुरंगों का भंडार। एक किंवदंती है कि राजा बिंबिसार का खजाना नया राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु और उनका लड़का जब बुद्धन हुआ तो मत्स्य राजधानी चीन के पटना में, जिसका प्राचीन नाम थी। बहुत बहुत धन्यवाद। गाइड सर, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। 10 गाइड के बाद